कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां इंसानों की नहीं, बल्कि उन मासूम जीवों की होती है जो बिना शब्दों के भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। यह कहानी है जापान के एक छोटे से चिड़ियाघर में जन्मे एक नन्हे बंदर की, जिसका नाम है पंच। एक ऐसा बच्चा जिसे जिंदगी ने शुरुआत से ही अकेला छोड़ दिया। जन्म और पहला दर्द जुलाई 2025। जापान के इचिकावा सिटी जू में एक नन्हा मकाक बंदर पैदा हुआ, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी मां ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रकृति में ऐसा कभी कभी होता है, तनाव, अनुभव की कमी या स्वास्थ्य कारणों से मां अपने बच्चे को छोड़ देती है। पंच के साथ भी यही हुआ। उस छोटे से शरीर को मां की गर्माहट नहीं मिली, ना वह छाती से चिपक सका, ना वह सुरक्षा महसूस कर पाया। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसे हाथों से पाला, दूध पिलाया, देखभाल की और उसे जीवित रखा। लेकिन एक सवाल हमेशा हवा में था, क्या कोई इंसान मां की जगह ले सकता है? जब पंच थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे दूसरे बंदरों के समूह में शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन सामाजिक दुनिया आसान नहीं थी। बड़े बंदर उसे डराते, कभी कभी मारते, और वह अकेला रह जाता। उसकी बेचैनी देखकर देखभाल करने वालों ने उसे एक बड़ा प्लश ओरेंगुटैन खिलौना दिया, ताकि उसे स्पर्श और सुरक्षा का एहसास हो सके। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। पंच ने उस खिलौने को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। वह उसके साथ सोता, उसे गले लगाता, डर लगने पर उसी के पास भागता। धीरे धीरे वह खिलौना सिर्फ एक वस्तु नहीं रहा, वह पंच की मां बन गया। जब पंच को बंदरों के समूह में छोड़ा गया तो शुरुआत कठिन रही। वह समूह के नियम नहीं जानता था और दूसरे बंदर उसे स्वीकार करने में हिचकते थे। कई बार वह किनारे बैठा रहता, अपने प्लाश को पकड़कर, जैसे दुनिया से छिप रहा हो। दर्शक उसे देखते और उनकी आंखें भर आती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए, एक छोटा बंदर अपने खिलौने को मां की तरह पकड़कर बैठा हुआ। लोगों ने लिखा, काश हम उसे गले लगा सकते। पंच की कहानी इंटरनेट पर फैल गई। लाखों लोग उसे देखने लगे। उसकी मासूमियत, उसका दर्द और उसका संघर्ष सबको छू गया। लोगों ने कहा, परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। कुछ कंपनियों ने भी प्रतिक्रिया दी और प्लश खिलौने दान किए, ताकि पंच के पास हमेशा आराम रहे। चिड़ियाघर में भीड़ बढ़ने लगी, लोग सिर्फ पंच को देखने आते। समय के साथ पंच ने छोटे कदम उठाने शुरू किए। वह अन्य बंदरों के पास जाने लगा, कभी खेलता, कभी उनसे सीखता। फिर भी उसका प्लाश हमेशा पास रहता, जैसे सुरक्षा कवच। देखभाल करने वालों ने देखा कि वह धीरे धीरे समूह में घुलने लगा है और नए रिश्ते बना रहा है। पंच की कहानी सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि हर जीव को प्यार और जुड़ाव की जरूरत होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि स्पर्श और भावनात्मक सुरक्षा विकास के लिए बेहद जरूरी है। पंच ने हमें दिखाया कि कभी-कभी एक साधारण खिलौना भी जीवन बदल सकता है। आज पंच पहले से ज्यादा मजबूत है। वह खेलता है, सीखता है और दुनिया को अपनी मासूम आंखों से देखता है। उसका प्लाश अभी भी उसके साथ है, लेकिन अब वह सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि याद है उस समय की जब वह अकेला था। और शायद यह याद उसे हमेशा संवेदनशील बनाए रखेगी। जब हम पंच को देखते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। क्या हम भी कभी अकेले नहीं महसूस करते?
क्या हम भी किसी सहारे की तलाश नहीं करते? पंच हमें सिखाता है कि प्यार का कोई रूप छोटा नहीं होता। एक खिलौना, एक दोस्त या एक अनजान व्यक्ति, कोई भी हमारी दुनिया बदल सकता है।